वेरी गुड, ऐसे नहीं जाने वाले हम कहीं, मैं तुम पर पूरा भरोसा है बेटे। ओके, चलिए मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। आठ, कल मैंने दोस्तों आपको ये बातें समझाई थी जो आपके सामने बोर्ड पे दिखाई दे रही है। इस पे मैंने आपको हर टाइप का सवाल करवा दिया है भाई, सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है। जितनी भी वैरायटी बन सकती है फॉर्मूले से, जितनी तरीके से एग्जामिनर सवाल घुमा के पूछ सकता है वो मैंने आपको सब यहां पे करवा दिया है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए क्या था, अंडर रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 4a प्लस 1 बाई 2। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात क्या है कि यहां पे a के यहां क्या है मेरे दोस्तों, यहां किससे गुणा हो रही है, 1 से। यहां 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहां 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहां भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है भाई। अब देखिए अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करके, अगर इस तरीके से एग्जामिनर ने सवाल पूछ लिया, ठीक है ना, कि यहां पे अगर ए ना करके मेरे दोस्तों एग्जामिनर ने क्या कर दिया, बी। देखिए मैंने इसको नाम एक्स दे दिया, मैंने इसको नाम वाई दे दिया, तो एक्स बराबर क्या है, अंडर रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। बस पिछले से इसमें यही पैटर्न चेंज आने वाला। देखिए शुरू में कुछ नहीं है, शुरू में रूट ए ही है, बस यहां 1 की बजाय मेरे दोस्तों यहां हर बार किससे गुणा हो रही है, बी से। यहां हर बार किससे गुणा हो रही है मेरे दोस्तों, बी से। मेरे प्यारे भाई y बराबर अंडर रूट ए माइनस, देखिए यहां पे बी से गुणा होगी, माइनस का बी रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए माइनस बी रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट। भाई यहां सभी जगह प्लस का साइन है और दोस्तों यहां सब जगह माइनस का साइन है। आप बोलोगे जी सर, तो बेटा अगर सब जगह प्लस का साइन है तो एक्स का मान क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बटे 2। ये प्लस आएगा, अगर प्लस है सब जगह तो यहां प्लस आएगा, अंडर रूट ऑफ 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। गुड इवनिंग, फुड इवनिंग हो गया, आप सवालों पे आ जाओ। अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। पिछले जो मैंने आपको कल की क्लास में 1.5 घंटा पैटर्न समझाया है, उसमें b की जगह क्या लिखा हुआ था, वो 1 था, ठीक है ना मेरे दोस्तों। यहां पे बस जो है मैंने जो आपको कल चीज समझाई थी, वहां यहां b की जगह 1 है, तो अंडर रूट 4a b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। तो अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2, अगर सभी जगह माइनस का साइन है तो मेरे दोस्तों क्या होगा, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2। यहां पे मेरे दोस्तों अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई 2। मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई डाउट है मेरे दोस्तों। मैंने इसको x नाम दिया है, मैंने इसको y नाम दिया है। अगर आप यहां इंपॉर्टेंट बात देखो, अगर आप x में से y को घटाओगे, x में से y को घटाओगे तो ये रूट 4a प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, b में से माइनस b को घटाएंगे 2b हो जाएगा, 2b को 2 से भाग करेंगे यानी कि b, यानी कि x और y का जो डिफरेंस होगा मेरे दोस्तों वो कितना होगा, b। x और y का जो डिफरेंस होगा, जो नंबर लिखा हुआ है ना b, ये x और y का डिफरेंस होगा, x माइनस y क्या होगा, b। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो, भैया मैं इस डाटा को x बोलता हूं, मैं इसको y बोलता हूं, तो x गुणा y क्या आएगा भाई, जब इन दोनों की गुणा करोगे मेरे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा भाई, नीचे तो 2 दूनी 4 ही रहेगा, नीचे तो 2 दूनी 4 ही रहेगा, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई फॉर्म ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4a प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ना भाई, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 4a बटे 4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, a। तो
x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आएगी? a। क्लियर? क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? क्या इसमें कोई समस्या? यार तुम लोग ऐसे क्यों हो? तुम्हें पता है टॉपर टॉपर क्यों और तुम लोग गधे क्यों हो? क्योंकि जब पढ़ाई की बात आती है तो टॉपर के दिमाग में, जो अच्छा स्टूडेंट होता है, जो सिलेक्शन लेता है, उसके दिमाग में और कुछ नहीं चलता। उसके दिमाग में बस टीचर, और टीचर जो पढ़ा रहा है वो, इसके अलावा वो अपना दिमाग एकदम खाली कर देता है। और तुम्हारे दिमाग में कि पढ़ाई शुरू हो चुका है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, नई चीज आपको सिखा रहा हूं, और आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा। इंग्लिश का बेस्ट टीचर बताओ, जीएस 5 बजे का क्या होगा, मर गए सर हम हैं, सीट 2 ऊपर नहीं हो रहा, पहली सीट दूसरी सीट कैसे करें? अबे गधो, अगर तुम्हें कोई समस्या भी है, कोई समस्या भी है, तो समस्या को करो आजू बाजू में, और आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। केवल पढ़ाई पे। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। तो अगर ऐसा सवाल है तो x माइनस वाई बी है, एक्स वाई ए है। हालांकि आप यहां से x प्लस वाई भी निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि x प्लस वाई कितना होगा, जवाब दीजिए x प्लस वाई कितना होगा। भैया ये x से y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भैया ये b से b कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर ट्वाइस अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर है, नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी? अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर। क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों मैं आपसे सामने क्वेश्चन पूछूंगा, आप ही लोग मुझे बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या है। फटाफट करिएगा। क्वेश्चन है इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ, ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, 165 प्लस 4 अंडर रूट 165, ये अंडर रूट ही है, यहां 4 से गुणा हो रही है, प्लस 4 इंटू, ये इंटू है मेरे दोस्तों, अंडर रूट 165, 4 इंटू अंडर रूट 165 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये हुआ। दूसरा मेरे सामने क्वेश्चन ये है कि बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 165 माइनस 4 अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 165 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 165 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए मेरे दोस्तों इसकी वैल्यू क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? करिए मेरे प्यारे भाई। एक तो तरीका यह है कि आपको a का मान दिया है 165, b का मान दिया है 4, तो आप इसमें फॉर्मूला लगाओ बड़ा वाला। दूसरा शॉर्टकट आप कैसे कर सकते हो कि ज्यादातर ऐसे सवाल ऐसे हो जाएंगे कि अगर ये x है y है, तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि x और y ऐसे नंबर्स हैं जिनकी गुणा करने पर मेरे दोस्तों, गुणा करने पर कितना आएगा? 165। x गुणा y कितना आएगा? a 165 है मेरे दोस्तों। और x माइनस वाई कितना आएगा? जवाब दीजिए प्यारे भाई, x माइनस वाई कितना आएगा? 4। x माइनस वाई कितना होगा? b, और x इंटू वाई होगा a। तो ऐसे दो नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर बताओ जिनकी गुणा करने पर 165 आता हो और डिफरेंस 4 आता हो। तो हर कोई बच्चा कूद के जवाब देगा सर 15 गुणा 11, 15 गुणा 11 165 होता है, और 15 माइनस 11 4 होता है। यानी कि आप हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से इनका पता लगा सकते हो। 15 गुणा 11 165, 11 से कटता है 11 गुणा 15, और 15 11 का डिफरेंस 4 है। तो x क्या होगा मेरे दोस्तों? ये जो वैल्यू आएगी 15 हो जाएगी, और दोस्तों ये कितना आ जाएगा? ये आपका 11 आ जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर है? अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि बताओ जी x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करोगे? x प्लस वाई, या तो आप अंडर रूट 4a प्लस बी स्क्वायर याद रखो, या फिर अगर आपको ये दोनों चीजें पता है तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई होगा जी अंडर रूट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है भाई,
वैसे कि यहां पे हालांकि एक्स और वाई का मान आपको पता ही चल गया, तो 15 + 11 26 आ गया। यहां पे इतना करने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई का मान आपको पता ही लग गया, तो 15 + 11 26। मुझे नहीं लगता अब इस सवालों में किसी बच्चे को कोई डाउट आने वाला है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप देखते हैं कौन कौन बच्चे इन सवालों को कर पाएंगे। करके बताइएगा जी। सवाल नंबर आपके सामने आ रहा है 27। 26 क्वेश्चन तक हो चुका था। फाइंड √154 + 3√154 + 3√154 + 3√154 + डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पे 3 आ रहा है, 3। तो 154 को ऐसे ब्रेक करो कि जिनका डिफरेंस तीनों गुणा करके 154 आए। तो ऐसी संख्या मेरे दोस्त 154 किससे कटता है? 14 से। 14 गुणा 11। तो ऐसी दो संख्या में ब्रेक करना है जिनकी गुणा करके 154 आए। डिफरेंस कितना है? 3 है। डिफरेंस 3 है। तो मेरे दोस्तों यहां सब जगह पॉजिटिव का साइन है, तो बड़ा वाला नंबर आ जाएगा सवाल का बी ऑप्शन 14। क्लियर है? 14 गुणा 11 लिख सकते थे। ये सवाल बताइए, सवाल नंबर 28। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। इस वाले सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 11, डी ऑप्शन। अगर आप ब्रेक कर पा रहे हो तो इसी तरीके से करिए। ब्रेक नहीं हो रहा है तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे। भैया मेरे दोस्तों 154 को आप क्या लिखोगे? 15 गुणा 11। सब जगह माइनस का साइन है, सॉरी 14 गुणा 11। 14 11 का डिफरेंस 3 है, तो इसका आंसर कितना आएगा? छोटा वाला नंबर हो जाएगा 11। ये जवाब दीजिए 29 नंबर। फाइंड √3 + 4√3 + 4√3 + 4√3 + डॉट डॉट इनफाइनाइट। ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके तो 3 आए और जोड़ के 4 आए, तो ऐसा नंबर कोई इंटीजर नंबर पॉसिबल नहीं है। ऐसे सवाल को ऑप्शन भी देखो ना, ऑप्शन भी खतरनाक आ रहे हैं। तो ऐसे इंटीजर नंबर पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्तों जिनकी गुणा करने पर 3 आए और जोड़ के 4 आए। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? फॉर्मूला लगाएंगे। ये A है, ये B है। तो फॉर्मूला क्या है? √4a + b²। 4a, भाई A की जगह 3 बोला है, B की जगह 4 बोला है। √4a + b² + b/2। आप बोलोगे जी सर। तो 4 तिया 12 + 16 28। 28 का अंडर रूट कितना होता है? 4 7 28, 2√7। 2√7 + 4/2 कि आंसर कितना आ गया जी? √7 + 2 इस क्वेश्चन का आंसर है। इररेशनल आंसर आएगा ए ऑप्शन, √7 + 2। ठीक है भाई, ब्रेक कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं तो आपको मैंने फॉर्मूला समझाया ही है। √4a + b² + b/2, √7 + 2। ठीक है ना? चलिए बताइए, फाइंड इसकी वैल्यू क्या होगी? √5 - 2√5 - 2√5 - 2√5। तो ऐसी दो संख्याएं गुणा करके तो 5 आए और उनका डिफरेंस 2 हो, आप नहीं कर सकते ब्रेक करके। ठीक है ना? तो मेरे दोस्तों यहां पे ये A है और ये आपका B दे रखा है। तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? √4a + b² और माइनस का b/2, ये हो जाएगा ना? तो 20 4 24, 24 का अंडर रूट होता है, 4 6 24 होता है ना, 2√6 -2/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो √6 - 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, √6 - 1, बी ऑप्शन। क्लियर है? मुझे लगता है अब इन सवालों में आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है भाई, आगे चलिएगा। जरा ये सवाल बताइए, यदि P बराबर मेरे दोस्तों ये है, Q बराबर ये है, तो P + Q आपसे पूछा है। आप अगर यहां पे गौर दें तो मेरे दोस्तों यहां पे A की जगह 11 लिखा हुआ है, B की जगह 3 लिखा हुआ है। आपसे P + Q पूछा है। तो एक तो तरीका ये हो जाएगा कि P + Q मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया क्या है? √4a + b²। मैं बार बार फॉर्मूला इसलिए लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको चीजें याद हो जाएं। A की जगह 11 है, 11 चौक 44, B की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9,
और 44 प्लस 9 कितना हो जाएगा 53। तो रूट 53 इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। हालांकि आप यहां से निकाल सकते हो कि P, देखिए आसान, अगर आपको वो याद भी नहीं रहता है तो P इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि P और Q का प्रोडक्ट ये 11 होगा और P माइनस Q दोस्तों ये 3 होगा। P माइनस Q 3 होगा, तो P प्लस Q क्या आएगा? अभी मैंने आपको कल भी समझाया था पर आपकी बुद्धि में कहां टिकता है। P प्लस Q बराबर क्या होगा? अंडर रूट P माइनस Q का होल स्क्वायर, P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस 4PQ। P प्लस Q बराबर क्या होगा मेरे दोस्तों? अंडर रूट P माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस 4PQ, यानी कि रूट 53। ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। मेरे दोस्तों आप P और Q का मान भी निकाल सकते हो बिना फॉर्मूले याद करे भी। अगर आपको P माइनस Q पता है 3 और आपको P प्लस Q पता है रूट 53, और अगर आपको P का मान निकालना है मेरे दोस्तों, P क्या होगा? आपको P प्लस Q पता है, P माइनस Q पता है, तो P क्या होगा? दोनों को जोड़ के आधा कर दो, रूट 53 प्लस 3/2। P माइनस Q क्या होगा? घटा के आधा कर दो, सॉरी Q क्या होगा? रूट 53 माइनस 3/2। P का भी मान आ गया, Q का भी मान आ गया। P और Q का मान भी निकाल सकते हो। कौन से राजीव? समझ में आया? मैंने आपको दोनों ही चीजें बताई हैं। राजीव कह रहे हैं कि नोट्स में डिटेल में लिखो। बेटे राजीव, अरे तो यार तुम कैसे गधा बालक बढ़े पड़े हो यार, हैं? वो किताब बनाने, उसको ग्रंथ नहीं बनाना कि इतना मोटा। जरूरत से ज्यादा डिटेल तुम्हारी नौकरी के लिए हानिकारक है, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? एक बात को 1.5 समझो, शॉर्ट में समझने की आदत डालिए अपने ऊपर, शॉर्ट में समझने की। ठीक है भाई? अगर आपको P माइनस Q पता है, PQ पता है, तो P प्लस Q क्या आएगा? P प्लस Q, देखिए P माइनस Q स्क्वायर प्लस 4PQ, P माइनस Q स्क्वायर प्लस 4PQ। P माइनस Q का होल स्क्वायर क्या होता है? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 2PQ, माइनस 2PQ में 4PQ जोड़ेंगे तो 2PQ अंडर रूट। करिए, समझ में आया? पता नहीं क्या हो गया आज की जनरेशन को, बिल्कुल एकदम कचरा तैयार हो रहा, कचरा। सवाल नंबर 32, यदि P बराबर है अंडर रूट 12 प्लस 13 रूट 12 प्लस 13 रूट 12 प्लस 13 रूट 12 डॉट डॉट इनफाइनाइट, Q बराबर है अंडर रूट 12 माइनस 13 रूट 12 माइनस 13 रूट 12, तो आपसे पूछा P माइनस Q प्लस PQ। कितना आसान सवाल हो गया, कुछ भी नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो डायरेक्ट P माइनस Q की वैल्यू क्या होगी? यहां जो नंबर लिखा हुआ है ये P माइनस Q की वैल्यू है 13। बोलो PQ कितना होगा? PQ, यहां PQ कितना लिखा हुआ है? ये जो A है ना, ये PQ कितना होगा? 12। तो P माइनस Q प्लस PQ कितना आएगा? 13 प्लस 12 25 इस क्वेश्चन का आंसर है 25। कितना सेकंड लगेगा सॉल्व करने में? मुश्किल से 2 सेकंड। इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, वो मैंने आपको बताया है डिटेल में। सही है, रटने वाला कोई भी काम नहीं करना है। अब ये बताइए, जैसे सवाल नंबर 33, बताओ दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट करिए। यदि x बराबर है मेरे दोस्तों अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो बताइए x का मान क्या है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। सवाल में यहां पे ना x मिसिंग है। अब 2 तरीके हैं, x बराबर अंडर रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स,
तो मेरे प्यारे भाई x बराबर क्या होगा है भाई, दो तरीके। तो पहला तरीका कि आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो भाई, a की जगह x लिखा है, b की जगह 2 लिखा है, तो क्या है फॉर्मूला, √4a √4x प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है ना, और प्लस b/2 आप बोलोगे हाँ जी सर ये होता है। तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, जवाब दीजिए भाई। यहां से जब 4 कॉमन लेंगे तो 4 का √2 होता है, तो 2 ये नीचे के 2 को काट देगा, 2 से 2 कटेगा, तो √x+1 है भी मेरे दोस्तों +1। भैया मैंने ना 2 से अलग अलग भाग दे दिया, 4 का √2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 को 2 से भाग देंगे 1। भाग देना जानते हो ना, ऑप्शन से भी सेटिस्फाई करा सकते हो, ऑप्शन 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मैं सॉल्व करके भी बताऊंगा। ये जब ये +1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो x² +1 -2x बराबर कितना आ जाएगा जी, x+1, ठीक है ना। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, तो x² बराबर आ गया -2x + x 3x। तो x की 2 वैल्यू आ गई, 0 और 3। तो x की वैल्यू 0 तो पॉसिबल है नहीं, कि अगर x 0 हुआ तो कहानी गलत हो जाएगी। 0 बराबर क्या हो सकता है, 0 बराबर 0 तो कोई लिखने का सेंस नहीं है। तो x का मान यहां से क्या आया, 3। तो ये इस सवाल का सॉल्यूशन हो गया। ये पूरा डिटेल में है बाई ऑप्शन भी अगर आप रखेंगे तो 3 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका है, ये मैंने आपको डिटेल में बताया, दूसरा कि जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर जाए दोस्तों वो इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप x की जगह 3 रख रहे ना तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है, तो बाई ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। दूसरा और अगर ऐसे सवाल एग्जामिनर ने क्रिएट किए तो आप जैसे ये लिखा है x बराबर ये, मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करेगा। अगर मैं अपनी मर्जी से मान लूं, भाई ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत शानदार तरीका बताऊंगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि √x - 2√x x - 2√x -2√x -2√x (इनफाइनाइट). अब सवाल में मैं इसको सपोज y नाम देता हूं कि सपोज इसकी वैल्यू y है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है भाई, इसको सवाल में इसको x बोला है और मैंने माना कि माना इसको y है। तो आप एक बात जानते हैं कि यहां से x - y कितना आएगा प्यारे भाई, x - y कितना आएगा, 2 आएगा, और x × y का डिफरेंस कितना आएगा, यहां पे जवाब दीजिए कि x × y कितना आएगा, जवाब दीजिए प्रोडक्ट कितना आएगा, x के बराबर होगा, ये x के बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट, तो आप बोलोगे जी सर। तो ये x से x कैंसल आउट हो गया, तो y का मान 1 है। अगर y का मान 1 है तो y की वैल्यू 1 यहां पे रखेंगे तो ये उधर जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और 1 3। यानी कि इस तरीके से भी आपका आंसर आएगा 3। y की जगह 1 रखेंगे तो 1 उधर जाएगा, 2 और 1 3। केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना है, सवाल के पीछे की बैकग्राउंड स्टडी भी सीखनी है, क्योंकि ये सवाल एज इट इज कभी पेपर में नहीं आने वाला, घुमा फिरा के ही चीजें पूछी जाएंगी। तो आपको सारा थॉट प्रोसेस डेवलप होना चाहिए। केवल सवाल करना सीखोगे तो भैया वो आप एक पर्टिकुलर चीज दिख रहे हो, पेपर में वो थोड़ा ना आएगा। ठीक है, चलिए आगे करेंगे जी अगला सवाल, सवाल नंबर 34। यहां इसी के साथ ये वाला पैटर्न अब खत्म होता है। ठीक है, मैंने इस पे आपको हर एक वैरायटी समझा दी कि अगर कोई मल्टीपल हो। नाउ नेक्स्ट पैटर्न पे अब हम लोग आएंगे, प्यार से समझने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, अगर एक ही सवाल में अल्टरनेट साइन दे दिया, एक ही सवाल में अल्टरनेट साइन दे दिया, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, नंबर तो सेम यूज हो रहा है 4 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस दोस्तों अगर आपको दिया है तो किस तरीके से किया जाएगा, ठीक है ना, समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए मेरे दोस्तों आपके सामने सबसे पहले ये कंसेप्ट लिखिए अपनी कॉपी में। सबसे पहले ये कंसेप्ट आप लोग अपनी कॉपी में उतारिए, सबसे पहले फटाफट। अरे इनके नोट्स वोट्स तैयार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग?
नोट्स साथ के साथ बनाते रहना, ठीक है भाई, या फिर आप एक क्लास नोट्स ले लीजिए। बेस्टी बेटा तुम्हारी कहानी खत्म है एकदम, इतना डिटेल में बता रहा हूं फिर भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो क्या गणित पढ़ रहे हो बेटे, हिंदी पढ़िए आप। ये पहले अपनी कॉपी में लिख लीजिए सारा। प्यारे भाई ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, मेरे सुंदर दोस्त, मेरे गंदे से भैया हैं भाई, मेरे प्यारे प्यारे भाई, बहुत मेहनत से चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब जैसे सपोज आपके सामने ये ही क्वेश्चन आ गया, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, x बराबर अंडर रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस डॉट डॉट दिस, y बराबर ये है। तो यहां देख रहे हैं a और b दोनों चीजें यूज हो रहा है, यहां देखिए b से मल्टीप्लाई है, a प्लस बी रूट ए। अब अल्टरनेट साइन, अगर प्लस से शुरुआत हो रही है, देखिए ध्यान सुनिएगा, इसमें और इसमें फर्क क्या है कि इसमें प्लस से शुरुआत हो रही है, अंडर रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए। तो इसकी वैल्यू होगी, अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2। अगर शुरुआत प्लस से हो रही है, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2। बेस्टी कह रहे सर माय नेम इज भानु प्रताप बट बेस्ट फ्रेंड की वजह से बेस्टी कर दिया सर। बेस्टी बस यही काम करना, तुम पढ़ाई लिखाई में ध्यान मत लगाना, बेस्टी कर दिया कि बस्ती कर दिया, पढ़ा लिख लिया करो, कुछ फॉर्मूला तो याद हुआ नहीं तुम्हें कल से एक, इतनी क्रिएटिविटी इनको याद करने में भी लगाओ। वेरी गुड हेमंत। शाम का 5 बजे वाला क्लास आप लोगों का दशहरे तक ऑफ रहेगा, दशहरे के बाद एडवांस मैथ की क्लास में रिज्यूम करूंगा। ये बताई तो मैंने आपको कितनी बार बता दिया, आप पूरी लेक्चर क्यों नहीं सुनते हो? नेक्स्ट देखिए, अगर शुरुआत प्लस से हो रही है, अगर शुरुआत प्लस से हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, अंडर रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस रूट ए, ठीक है ना, तो हो जाएगा अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बाई 2। अगर शुरुआत प्लस से हो रही है, अगर दोस्तों शुरुआत माइनस से होगी, देख रहे हैं हम माइनस से शुरुआत है, अंडर रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस अंडर रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस अंडर रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस। तो मेरे दोस्तों शुरुआत अगर माइनस से हो रही है, देखिए अंडर रूट के अंदर की चीज सेम है, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, शुरुआत माइनस से हो रही है तो माइनस b अपॉन 2, माइनस b अपॉन 2। क्लियर? क्या कंफ्यूजन है इसमें योगेश तुमको? अब क्या कंफ्यूजन है? शुभम, क्या कंफ्यूजन है इसमें? कचरा बुद्धि, ये x है ये y है,
अगर x में से y को घटाऊंगा, इसमें से ये इसको घटाऊंगा, तो √4a माइनस 3b स्क्वायर कट जाएगा, प्लस b में से माइनस b को घटाइए 2b बटे 2 कितना आ जाएगा b। तो x माइनस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी b। ठीक है ना, आपको इसमें और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, x माइनस वाई कितना आ जाएगा इसमें b, बस केवल आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, अभी तक मैंने जो आपको पढ़ा है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, अब ध्यान से सुनिएगा, ना लिसन, अगर मेरे दोस्तों प्यार से समझने की कोशिश करो, प्यार की भाषा तुम्हें समझ में कहां आती है। अगर यहां b की जगह में 1 कर दूं, देखिए अल्टरनेट साइन ही है, x बराबर √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, देख रहे अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। बस क्या हुआ है, b की जगह 1 कर दिया आपने, क्या कर दिया, b की जगह 1 कर दिया। तो फॉर्मूला जो था भाई, क्या था फॉर्मूला था √4a माइनस 3b स्क्वायर, b की जगह आपने 1 कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस b की जगह आपने 1 कर दिया 1 बटे 2, तो क्या कंसेप्ट रह जाएगा, √4a माइनस 3 प्लस 1 बटे 2, क्या हो जाएगा, √4a माइनस 3 प्लस 1 बटे 2, √4a माइनस 3 प्लस 1 बटे 2। अगर शुरुआत प्लस से हो रही है तो √4a माइनस 3 प्लस 1 बटे 2। ठीक है भाई, अगर शुरुआत माइनस से होती है, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, क्लियर है। तो फॉर्मूला कंसेप्ट क्या बनेगा, √4a माइनस 3 माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2। भाई इसको मैंने x नाम दिया है, इसको मैंने y नाम दिया है, तो आप x में से जब y को घटाएंगे तो √4a माइनस 3 कट जाएगा, 1 माइनस 1 2, 2 बटे 2 कितना आएगा 1। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। एक बच्चा कह रहा है अविनाश प्रूफ, बहुत सारे बच्चों को प्रूफ की जरूरत है, ठीक है, वो अपने आप को इतना समझदार समझ रहे कि इसका प्रूफ कर लेंगे। एक्स वाई निकाल सकते हो बेटा, ध्यान समझिएगा। x बराबर है मेरे दोस्त √a, शॉर्ट वाला समझाता हूं मैं आपको, √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a डॉट डॉट इनफाइनाइट। दिखाई दे रहा है, y बराबर है √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a डॉट डॉट इनफाइनाइट, यही है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आप ही मुझे जवाब दीजिएगा, भाई ये x है y है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है, एक ही जगह कोई न्यूमेरिकल भी दे सकता है। जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछूंगा बताओ ये चीज क्या है, सभी लोग मुझे जवाब देंगे, बताओ ये चीज क्या है। √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, जवाब दो, ये चीज क्या है आपके सामने जो बोर्ड पे लिखी हुई है, क्या है आपके सामने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। x बराबर √a प्लस, बताओ क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे आपके सामने, ये √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, क्या लिखा हुआ आपके सामने, y है। ये y तो शुरू हो गया, √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, क्या है ये y है, ये x नहीं है, दिस इज y, x तो प्लस से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज y। सामने मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए कि ये चीज क्या है, जवाब दो ये चीज क्या है। y बराबर, जवाब दीजिए √a माइनस, क्या है दोस्त, जवाब दो, √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a माइनस √a, √a प्लस √a माइनस √a प्लस √a, क्या है ये x है, क्या है ये x है, दिस इज x। भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a प्लस वाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। भाई इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, भाई a में से a कट जाएगा, y में से माइनस एक्स को घटाएंगे तो y प्लस एक्स, यही हुआ।
एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ए से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई में से माइनस एक्स को वाई प्लस एक्स। अब ध्यान सुनेगा, आपके सामने अब एटम बम निकल के आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट गया, क्या बचा? एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 1 है भाई। सड़ी बुद्धि के व्यक्ति समझ में आया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कट जाएगा तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही बता रहा हूं मैं आपसे, कितनी देर से मैं आपको समझा रहा हूं कि x माइनस वाई 1 होगा। बस इसमें दिक्कत क्या है कि यहां पे कहां पे मर गया? हाँ, इस वाले फॉर्मूले में बस यहां पे 1 की जगह b आ गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाती है? b। ठीक, समझ में आया? आप बोलोगे जी सर, तो x माइनस वाई कितना आ गया? 1। अब आपको x निकालना है या y निकालना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, चलिए। तो जैसे यहां से देखिए मेरे दोस्तों, आपको मैं x का मान निकाल के बताता हूं। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर a माइनस वाई, a प्लस वाई है। तो यहां से y की वैल्यू कितनी है? यहां से y की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी? x माइनस वाई। y की वैल्यू कितनी आएगी जी? x माइनस 1। y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी? x माइनस 1। यहां पर रख दीजिए x माइनस 1। बोले कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है? कोई तकलीफ है? कोई समस्या है? कोई रोने धोने वाला है? नहीं ना? बोलो। x माइनस वाई 1 आया है, तो यहां से y की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्त? x माइनस 1। y की वैल्यू यहां पर रख दीजिए x माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अभी a माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस a माइनस 1 इक्वल टू 0। आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगी? माइनस का b, माइनस 1 का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4ac करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 इंटू a माइनस 1 अपॉन कितना आ गया जी? 2। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस माइनस अंडर रूट सी धरा 4 फॉर्मूला लगाया है, 4a हो जाएगा। अभी 1 और माइनस 4 माइनस का 3/2। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अगर a एक पॉजिटिव नंबर है तो मेरे दोस्तों 4a माइनस 3 की जो वैल्यू वो 1 से बड़ी हो जाएगी, तो निगेटिव हो जाएगा। तो यहां निगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा क्योंकि x शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों यही वो फॉर्मूला, वो कंसेप्ट है जो मैंने आपको लिखवाया है डायरेक्ट। ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। अगर किसी बच्चे को सवाल सॉल्व करना है तो वो इस तरीके से होगा। तो x की जो वैल्यू आई है सॉल्व करने के बाद अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2, अंडर रूट 4a माइनस 3 प्लस 1/2। y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से वही y की वैल्यू क्या? x माइनस 1, इसमें से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 4a माइनस 3 माइनस 1/2। मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं कि इन कंपटीशन ओवर स्मार्ट बच्चा इज गधा बच्चा। यहां केवल आम खाने पर फोकस करिए, आम खाने पर फोकस करिए। आम कौन सी वैरायटी का है, कौन से पेड़ से आ रहा है, कौन से बाग में पैदा हो रहा है, कौन सा माली उसको पाल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये सब चीजें सीखने का इतना शौक था तो ये आपको सीखना चाहिए था जब आप 10वीं का पेपर दे रहे थे। 10वीं के पेपर में तो आपने अपनी ऐसी तैसी करवाई है, और जब सरकारी नौकरी लेने की बात रही है तो आपको ये सब पढ़ना है, आप गधों की तरह। तो कचरा बुद्धि, ऐसे तुम्हारी नौकरी कभी नहीं लगने वाली। केवल आम खाने पर फोकस करिए। देखिए उस थ्योरम का प्रूफ पढ़ो केवल जिसपे सवाल क्रिएट होते हो। थ्योरम क्या है? थ्योरम एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। तो आपको वही प्रोसेस समझना है जिस पे एग्जामिनर सवाल भी क्रिएट करके जो है एग्जामिनर पूछ सके। इसको प्रूफ करने का कोई फायदा नहीं ना, इसको सीखने का कोई फायदा है, क्योंकि इस पे सवाल बन ही नहीं सकता।
अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये केवल आप अपना टाइम बर्बाद करने के लिए, जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में हम बहुत सारे प्रूफ समझाते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर क्यों पढ़ा रहे हो प्रूफ? क्योंकि उस प्रूफ का जो प्रोसेस होता है ना, उस प्रोसेस में जो स्टेप हम यूज करते हैं गणित के, उस पे भी एग्जामिनर सवाल पूछ सकता है, इस पे कोई सवाल नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। तो इसमें आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आया? भारत की जो जनता है वो केवल टाइम बर्बाद करना चाहती है, जब तो बुढ़े हो रहे हैं। बताइए, विदेशों में लोग 18-18 साल की उम्र में 3-3 बच्चे पैदा कर दे रहे हैं भाई, और यहां लोग पॉपुलेशन कंट्रोल बिल को चिल्ला रहे हैं, 32-32 साल में शादी हो रही है। उसी थ्योरम को डिटेल में पढ़िए जिसके प्रोसेस पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन बता सके। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है, टाइम की कीमत है बहुत ज्यादा है, तो मैंने आपको समझा दिया। ये दोनों चीजें अब आपको याद हो गई होंगी। ठीक है भाई, तो ये अगर बी आता है तो मेरे दोस्तों ये होगा, और अगर यहां पे ए कर रखा है तो प्रोसेस ये होगा। ये सवाल है सवाल नंबर 34। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया जी 3 बार। अभी एसएससी के पेपर में केवल एक ही बार आया है, वो अगला सवाल मैं कराऊंगा। इस सीडीएस के पेपर में आया 3 बार। लेट एक्स बराबर √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस √4 टू इनफाइनाइट। तो बताइए एक्स का मान क्या है भाई? यहां पे अल्टरनेट साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक ही जगह क्या लिखा है 4। तो क्या कंसेप्ट हो गया, क्या बताया मैंने? √4a माइनस 3, शुरुआत किससे हो रही है? प्लस से, तो +1/2। 16 माइनस 3 √13 प्लस 1/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी ऑप्शन। आगे बढ़िए, लेट एक्स बराबर ये, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा अगर ऐसा है? यहां बताइए √6 माइनस √6 प्लस √6 माइनस √6, क्लियर है? शुरुआत अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मेरे दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या होगी? माइनस से शुरुआत हो रही है ना, तो √4a माइनस 3 माइनस 1/2, तो 24 माइनस 3 √21 माइनस 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है भैया, आगे चलते, ये बताइएगा। लेट एक्स बराबर √13 माइनस √13 प्लस √13 माइनस √13, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? ध्यान समझिएगा, अब शुरुआत माइनस से हो रही है, तो √4a माइनस 3, 4a 13 चौका 52 माइनस 3 यानी कि 49 माइनस 1/2, तो 49 का √7 होता है, 7 माइनस 1 6, 6/2 यानी कि 3, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। नहीं अर्जुन, 37वां, ये बताइए। लेट एक्स बराबर √3 प्लस 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2√3 माइनस 2√3 प्लस 2√3, ये चल रहा है। तो यहां और पिछले साल में क्या फर्क है कि वहां b की वैल्यू 1 थी, यहां b की वैल्यू 2 है। तो फॉर्मूला क्या है? √4a माइनस 3b², √4a माइनस 3b²। शुरुआत प्लस से हो रही है, तो प्लस b/2, ये बताया मैंने आपको। √4a माइनस 3b² प्लस b/2, तो 12 से 12 कैंसल आउट हो गया, 0, 2/2 यानी कि 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सिम्मी कह रहे हैं सर पता कैसे चलेगा? सिम्मी वैसे ही पता चलेगा जैसे तुम्हारी हरकतें देख के एग्जामिनर को पता चल गया ना कि इसको नौकरी नहीं देनी है, वैसे ही। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? अंशिका कह रहे हैं सर कोर्स कब खत्म होगा? बेटा अंशिका, जिस दिन तुमको गणित सीख जाओगे नौकरी लेने लायक, उस दिन खत्म हो जाएगा, उससे पहले खत्म करने का फायदा भी नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 38। करिए, हरकतें तो तुम्हारी जो हैं
वरुण धवन जैसी हैं और सपने टॉम क्रूज के देख रहे हो। अगला करो 38 नंबर। x बराबर √10 प्लस 3√10 माइनस 3√10 प्लस 3√10 माइनस डॉट डॉट इन्फाइनेट। x की वैल्यू क्या होगी? क्या सिखाया है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहा है। क्या आएगा? √4a मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। √4a माइनस 3, कितना ध्यान रखता हूं मैं तुम्हारा। √4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b/2। तो 40 माइनस 27 कितना आ गया? √13। √13 प्लस 3/2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट जवाब दीजिए। सवाल नंबर 39। √7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 इसकी वैल्यू क्या होगी? है भाई, तो a की जगह 7 है, b की जगह 2 है, तो √4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b, क्योंकि प्लस से शुरुआत हो रही है, अल्टरनेट है ना, प्लस b/2। तो 28 माइनस 12 यानी कि 16। 16 का √4, 4 2 6/2 यानी कि 3। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर 3 होगा, डी ऑप्शन। बताइए। लेट x बराबर √7 माइनस 2√7 प्लस 2√7 माइनस 2√7 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। x की वैल्यू क्या होगी? तो √4a माइनस 3b स्क्वायर, 28 माइनस 12, 4 4 माइनस 2 2/2 1 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। इस वाले का कितना आएगा? 1। ठीक है, हम माइनस से शुरुआत हो रही है, खत्म। इसी के साथ ये वैरायटी जो है आपकी समाप्त हो जाती है, फिक्स पैटर्न वाली। ठीक है ना, चलिए आगे चलें। कोई तकलीफ नहीं हुई है किसी बालक को, अगर तकलीफ है तो रो लो थोड़ा बैठ के। सवाल नंबर 41। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा ये जो है नया मिसलिनियस क्वेश्चन है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर देखिए, जरूरी नहीं कि जो हम लोग चीजें पढ़ा रहे हैं वही चीज पूछी जाए। इन सवालों का कोई अंत नहीं है, और सवाल नहीं सीखना आपको, केवल आपको सीखना है प्रोसेस, कि सवालों को करने का प्रोसेस क्या है। जब आपको प्रोसेस पता होगा ना डिटेल में, तो सवाल अपने आप होंगे। तो प्रोसेस सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक रटवा दूं कि भैया ये चीजें, इसको ऐसे रट्टा मार ले लो, अब वो चीजें तो आती नहीं पेपर में। अब एग्जामिनर का एरिया बहुत वाइड हो गया है, सोचना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन आया क्यूब रूट में। अब मैंने आपको अंडर रूट में तो समझा दिया, क्यूब रूट में कुछ सिखाया नहीं। अभी सवाल आ गया, कैसे करोगे? सवाल है क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 क्या होगा? वेरी गुड शिवानी। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल है मेरे दोस्तों, कुछ भी इसमें नहीं करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। पहली बात तो जो आंसर है 5 से बड़ा होगा, कि 125 का क्यूब रूट ही 5 होता है। तो मेरे दोस्तों मैंने इसको x मान लिया, कि माना ये x है, तो आपको x का मान निकाला। x कितना है? क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210। अब जवाब दीजिए मेरे दोस्तों, ये जो मैंने आपके सामने सर्कल किया ये क्या है? ये x ही तो है। जहां से प्रोसेस रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो। क्यूब रूट ऑफ 210 क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210, ये x ही तो है। ये x ही तो है जो आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि ये बन गया। या तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर बाय ऑप्शन देखो, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। क्या 6 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? 210 प्लस 6 216। 216 का क्यूब रूट 6 होता है, और 6 बराबर 6 आ गया, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये आंसर है बी ऑप्शन। तो एग्जामिनर इस तरीके की नई चीजें भी बना के दे सकता है, आपको ऐसे सवालों से घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
बाई ऑप्शन 6 इज सेटिस्फाइंग दिस। खत्म हो गया उत्तर। बिल्कुल कर सकते हैं शुभम। पांच तो आंसर हो नहीं सकता क्योंकि 125 का क्यूब रूट ही 5 होता है, तो 210 से बड़ी संख्या का क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है भैया, तो 6 यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है। 210 6 216 का क्यूब रूट 6, एक्स की जगह मैंने 6 रखा है, 6 बराबर 6 आ गया है। देखिए बेसिक से अगर आपको ये करना है ये सवाल, तो आपको क्या करना होगा, अभी एक्स निकालना होगा। अब एक्स क्यूब बराबर 210 प्लस एक्स, ये क्यूबिक इक्वेशन बन गई। क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का तो ना तो कोई फॉर्मूला है ना ही कोई तरीका है क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का बिना फैक्टर किए। इस अगर क्वाड्रेटिक बनती तो फॉर्मूला लगा लेते, क्यूबिक बन गई, एक्स लाओगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर 210 हो गया। हो गया, एक्स कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 210। अब ये जानते कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है जी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, ये रहा एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ये कितना है मेरे दोस्तों, 210 आया है। क्या आया है, 210 आया है, 210। बुद्धि लगाई जरा अपनी, 210 आया है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अगर आप थोड़ा गौर से देखो, ये 3 लगातार नंबर है। एक्स माइनस 1 में 1 जोड़ोगे एक्स आएगा, एक्स में 1 जोड़ोगे एक्स प्लस 1 आएगा। 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 210 को क्या 3 लगातार नंबर में ब्रेक कर सकते हो, कर सकते हैं। 5 6 30 7 210, 5 6 30 7 210, यानी कि कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आप बताइए कि भैया एक्स माइनस 1 की जगह 5 है, इस एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है 6, यानी कि 6 इसका आंसर होगा। ये बेसिक है। बेसिक करना बेटा कोई बहादुरी का काम नहीं है। बेटे बेसिक करना कोई बहादुरी का काम नहीं है, ये चीज भूल जाइए। अगर सेम यही सवाल आपके बोर्ड के पेपर में होता और आप इस तरीके से करते तो एग्जामिनर खुश होकर आपको 10/10 देगा। लेकिन आप कंपटीशन की दुनिया में ये सब चीजें करोगे तो एग्जामिनर आपकी नौकरी खा जाएगा, भूखा मार देगा तुम्हें। ये चीज आपको पता तो होनी चाहिए, पर पेपर में एग्जाम में आपके जिंदगी का एक ही मकसद है, सवाल को जल्दी सॉल्व करना, चाहे वो कैसे भी हो, डजंट मैटर। ठीक है भाई, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो बाई ऑप्शन हो, चाहे वो तुक्का मार के हो, चाहे वो हिट एंड ट्रायल से हो, कैसे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करिए ऋतिक। ये खत्म हो गया अब यहां से। चलिए अब आगे चलते। अब पेपर में सवाल आते हैं बड़ा छोटा चेक करने के लिए भी। पेपर में बड़ा छोटा चेक करने के लिए भी सवाल आते हैं कि आपको कुछ नंबर्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा बताइए इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर सबसे छोटा है। ठीक है ना, चलिएगा। तो मेरे दोस्तों मैं आपको 1 बाय 1 समझाऊंगा। सवाल में आपसे दिया है इस तरीके से कि बताओ इनमें लार्जेस्ट कौन सा है, इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। इस तरीके से आपसे चीजें पूछी जाती हैं। अब ये टॉपिक समाप्ति की हो रहा है, बस लास्ट में यही चीज बची है कि आपको कोई नंबर दे देता है शर्ट्स में और आपसे पूछ लेगा इनमें लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो मैं आपको टाइप बाय टाइप समझाऊंगा। सबसे पहले आपसे पूछा गया इनमें लार्जेस्ट कौन सा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पे पावर बहुत छोटी है, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12। ना तो आप बहुत छोटी पावर का कुछ कर सकते हो, ना आप बहुत बड़ी पावर का कुछ कर सकते हो। पावर को एक ऐसे बैलेंस लेवल पे लाओ जहां पे आपका दिमाग सोच सके।
पावर को ऐसे बैलेंस लेवल पे लाओ जहां पे आपका दिमाग सोच सके। एक बात समझिएगा, अगर मैं एक से बड़े नंबर के बारे में बात करूं, जैसे मेरे दोस्तों 5 बड़ा होता है 3 से, ध्यान सुनिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट ए नंबर ग्रेटर देन 1। 5 और 3 दोनों 1 से बड़े हैं, 5 3 से बड़ा होता है। अगर मैं 5 का स्क्वायर करूंगा तो भी वो 3 के स्क्वायर से बड़ा रहेगा। बड़े नंबर का पावर करोगे वो हमेशा बड़ा ही रहेगा। 5 का क्यूब करोगे तो भी वो 3 की पावर 3 से बड़ा रहेगा। 5 की पावर अगर n करोगे तो भी वो 3 की पावर n से बड़ा रहेगा। क्यों? कि 5 बड़ा होता है 3 से। तो सेम इस छोटी सी टेक्निकल बात का हम यूज करेंगे अपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये रेलवे और पुलिस के एग्जाम के फेवरेट सवाल हैं और एसएससी के प्री लेवल के। यहां आप देखोगे तो यहां पावर 1/2 है, यहां पावर बटे 3, यहां पावर 1/4 या पावर 1/6 या 1/12। तो 2 3 4 6 12 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। 2 3 4 6 12 सभी से कटने वाली स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी है? 12 है। आप बोलोगे हाँ सर, तो क्या मैं सभी की होल पावर 12 कर सकता हूं? सभी की पावर 12 कर सकता हूं, होल पावर 12। 2 की यहां पे पावर 12 करेंगे 2 की पावर 6 हो जाएगा। यहां पे होल पावर 12 करेंगे 3 की पावर 4 हो जाएगा। यहां पे होल पावर 12 करेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा। यहां पे होल पावर करेंगे मेरे दोस्तों 6 की पावर 2 हो जाएगा। पे होल पावर 12 करेंगे तो 12 की पावर 1 हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझे? क्या आप मेरी बात समझे? 2 की पावर 6 कितना होता है बाबूजी? 64। 3 की पावर 4 कितना होता है? 81। भाई जो नंबर बड़ा है, मैंने हर नंबर की पावर 12 कर दी, जो नंबर बड़ा है उसकी पावर 12 करने पर भी वो बड़ा ही रहने वाला है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 6 का स्क्वायर 36 और 12 की पावर 1 12 होता है। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि जो नंबर लार्जेस्ट है उसकी होल पावर आप 12 करोगे तो भी वो लार्जेस्ट ही रहेगा। अब बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा नंबर आया? 81। ये सबसे बड़ा आया। 81 किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? 3 की पावर 1/3 को, ये लार्जेस्ट है। ये लार्जेस्ट हो गया जी, बी ऑप्शन। अगर आपसे इस सवाल में स्मॉलेस्ट पूछा होता कि स्मॉलेस्ट क्या है, तो सबसे छोटा नंबर आया जी आपके सामने यहां पे 12। तो सबसे छोटा नंबर 12 है, जो इसको किसको करस्पॉन्ड कर रहा है? इसको। ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो दिस विल टेक ओनली 1 से 2 सेकेंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। श्वेता कह रहे हैं इससे शॉर्ट तरीका नहीं है, दूसरा मेथड बताओ। श्वेता है, दूसरा तरीका है। पढ़ाई लिखाई छोड़िए श्वेता और अच्छा सा लड़का देख लीजिए, बात खत्म। अगर तुमको ये भी बड़ा लग रहा है, ये भी तुमको शॉर्ट नहीं लग रहा है, ये इसमें भी तुमको तकलीफ हो रही है, तो आपके लिए फील्ड सही नहीं है। रोटी पोटी बनाओ फिर कपड़ा धो। जरूरी थोड़ा ना कि पढ़ाई की जाए। सवाल नंबर 43 करो, अगला क्वेश्चन। स्किप कर दो, तुक्का से कर लो सवाल को। टफ लग रहा है इनको, बड़ा लग रहा है ये। एक लाइन लिखने में तकलीफ हो रही है। क्या चाहते हो फिर? एग्जाम में सवाल पूछना बंद कर दे, फ्री की तनख्वाह देने लगे तुमको? हैं? फ्री के पैसे आ रहे हैं, 1 रुपया टैक्स दिया तुमको जो तुम्हें तनख्वाह दी जाए। सवाल नंबर 43 करेंगे। द ग्रेटेस्ट नंबर दिस, आपसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। आपसे पूछा है कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैं
अब पिछले सवाल में क्या थी, पावर बहुत छोटी थी, तो बहुत छोटी पावर को हमने उठ के बराबर किया। यहां पावर बहुत बड़ी बड़ी है, 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24, 3 की पावर 60। पावर बहुत बड़ी बड़ी है, इनको कैलकुलेट करना आपके बस की बात नहीं है, तो पावर्स को थोड़ा छोटा करो। यहां 72 है, यहां 36 है, यहां 24 है, यहां 60 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन सबको काटती हो? 72, 36, 24, 60 का HCF होता है 12। 12 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन सबको काटती हो। भाई अगर इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ कुछ भी करो वो बड़ा ही रहेगा, छोटा नहीं होने वाला। यहां मेरे दोस्तों, यहां ये दिखाई दे रही है आपको 72, 36, 24, 60। तो 12 वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन सभी पावर्स को काटता है। तो सभी पावर्स को बटा 12 कर दीजिए, छोटा हो जाएगा, बटे 12 कर दीजिए। यानी कि जैसे 2 की पावर 72 है ना, ये मैं आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूं। इसको 1/12 कर दीजिए, सबकी होल पावर 1/12 कर दीजिए, 12 से भाग लगा दीजिए। 2 की पावर 6, 5 की पावर 3, 11 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5। आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा आ रहा है मेरे दोस्तों इनमें? जवाब दीजिए, सबसे ग्रेटेस्ट ही आ रहा है 3 की पावर 5। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243। 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, यानी कि डी ऑप्शन ग्रेटेस्ट है, 3 की पावर 60। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आई है? बोलिए। क्लियर है? स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो सबसे छोटा देखिए 5 क्यूब 125 होता है, 121, 2 की पावर 6 64। तो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2 की पावर 72, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा सवाल बच्चा कह रहा चंदन अगर पावर का HCF ना आए तो वो सवाल आपकी परीक्षा में नहीं दिया जाएगा। पेपर में वही, क्योंकि वो सवाल 1 मिनट पे सॉल्व नहीं हो सकता। उस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको कैलकुलेटर चाहिए, सुपर कैलकुलेटर चाहिए, या फिर आपको लॉग लेना पड़ेगा। तो वो सवाल पेपर में नहीं दिया जाएगा। पेपर में वही सवाल दिए जाएंगे जिनका सॉल्यूशन बिना कैलकुलेटर का यूज किए 1 मिनट के अंदर किया जा सके। उल्टे सीधे सवाल बना देगा तो उनका सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता फिर ह्यूमन माइंड से। उनके लिए या तो आपको कैलकुलेटर चाहिए, या फिर आपको गूगल चाहिए, या फिर लॉग चाहिए, तो वो नहीं पूछे जाएंगे सवाल। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 44, ये बताइए दोस्तों, निम्न में कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सात की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250, 5 की पावर 300। आपसे ये पूछा है कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए पावर्स बहुत ज्यादा हैं, पावर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, क्या फर्क पड़ता है एमडी उससे? कैसे करेंगे? तो भैया इनको कैलकुलेट करना आपके बस की बात नहीं है। पावर 200 है, यहां पावर 150 है, यहां 250 है, यहां 300 है। तो आपके दिमाग में आ रहा है ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको काटती हो, पावर्स को छोटा करना है। 200, 150, 250, 300, इन सबको काटने वाला बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है? 50। क्या है? 50। तो पावर को 50 से डिवाइड कर देंगे। 7 की पावर 4 हो जाएगा, 9 की पावर 3 हो जाएगा भैया, ये 6 की पावर 5 हो जाएगा, और ये 5 की पावर 6 हो जाएगा। ये 6 की पावर 5 हो जाएगा मेरे दोस्ते, 5 की पावर 6 हो जाएगा।
ठीक है भाई, चलिए नाउ समझने की कोशिश करिएगा। सबसे छोटा पूछा है तो इनमें सबसे छोटा 7 की पावर 4 2401, 5 की पावर 6 तो 125 का स्क्वायर, 6 की पावर 5 बहुत बड़ा। सबसे छोटा नंबर आया जी 9 का क्यूब 729। बाकी सभी नंबर 1000 से बड़े होंगे। सबसे छोटा नंबर है 9 का क्यूब 729, जो किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, 9 की पावर 150 को। बाकी सभी नंबर यहां पे बड़े बड़े हैं। तो यहां पे स्मॉलेस्ट क्या, अगर मैं आपसे ग्रेटेस्ट पूछूं, बताइए ग्रेटेस्ट क्या है। अगर मैं आपसे इनमें ग्रेटेस्ट पूछूं, ग्रेटेस्ट क्या है। 7 की पावर 4 होता है 2401, डाना के 7 एकम 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 343, 7 की पावर 4 2401, 9 का क्यूब 729, तो ये तो सबसे छोटा है। अब बताइए 6 की पावर 5 और 5 की पावर 6, भैया 6 का क्यूब हो, 6 की पावर 4 होता, 6 का क्यूब 216, 216 कम करेंगे 1296, 6 की पावर 4 1296, तो 6 की पावर 5 का मतलब 1296 का 6 गुना होता है। अच्छा 5 की पावर 6 का क्या मतलब है, 5 की पावर 6 का क्या मतलब है मेरे दोस्तों, 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 का मतलब 5 क्यूब का होल स्क्वायर, 125 का स्क्वायर 15625। तो बताओ ये तो भैया 10,000 से छोटा ही है, ये तो 15,000 पहुंच रहा है। तो बड़ा नंबर कौन सा, ये वाला नंबर बड़ा है, यानी कि 5 की पावर 300 ये नंबर बड़ा है, 5 की पावर 300 ये नंबर बड़ा है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं मेरे दोस्तों कि 78 की पावर 79 और 79 की पावर 78, मैं आपको 2 सवाल कराऊंगा अब, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, जवाब दीजिए। 78 की पावर से नहीं, इतना डिटेल नहीं करना पड़ेगा आलोक, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इसमें डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि ये बड़ा है। केवल इसी पे पूछा जाएगा, इसके अलावा सवाल नहीं बनेगा। 78 की पावर 79 और 79 की पावर 78, इनमें से कौन बड़ा है दोस्तों और कौन छोटा है, इनमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। देखिए मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जैसे आप ये देखो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3। अच्छा इससे 2 से ऊपर की बात करेंगे, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5 की पावर 4, 4 की पावर 5, ठीक है भैया, 6 की पावर 5, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 6, 6 की पावर 5। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, 3 की पावर 4 देखिए, 4 की पावर 3 देखिए, बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। 3 की पावर 4, 3 तिया 9 ते 27 ते 81, 4 का क्यूब 64, ये बड़ा है। 4 की पावर 5 कितना होता है, 4 चौक 16, चौका 64, चौका 256 और 1024 होता है। 4 की पावर 5 कितना हो गया मेरे दोस्तों, 1024, 2 की पावर 10, 5 की पावर 4, 5 पच्चे 25, 5 125, 5 625, ये बड़ा है। 5 की पावर 6 कितना होता है, 15,625, 10,000 से छोटा, ये बड़ा है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व की कि भैया मैंने यहां पे ना पहला केस ने लिया, आपको दिखे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, इसमें तो 3 का स्क्वायर 9 बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 बड़ा है, 2 का 3 छोटा है। इससे ऊपर की बात कर रही है, इसको छोड़ दीजिए, इसके ऊपर की बात करिए, मतलब यहां से मैंने कहां से शुरुआत करी है, 3 से शुरुआत करी है। इसके आगे के जितने भी आप नंबर लोगे, इसके आगे के जितने भी आप नंबर लोगे, इसके पीछे का लॉजिक है वो, अगर आपने 12वीं क्लास में अगर कैलकुलस सही से पढ़ा होता ना, कैलकुलस
कि x की पावर x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, तो आज आपको तकलीफ नहीं होती। पर अब कैलकुलस पढ़ने का तो समय है नहीं, अब आपको सीधा आम खाना है। अभी समझाया मैंने, आम खाते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी में। तो मेरे दोस्तों, अगर ऐसा कोई भी सवाल आता है, आप एक ही यहां पे पावर को बस इंटरचेंज कर रहे हो, 4 को इधर ले आ रहे हो, 3 को इधर ले आ रहे हो, तो मेरे दोस्तों जहां बेस छोटा है भाई, जहां छोटा बेस ले रहे हैं वो नंबर आपका बड़ा होगा। जहां छोटा बेस ले रहे हैं वो नंबर बड़ा होगा। तो आपको इनमें से बड़ा छोटा बताना है, तो 78 छोटा बेस है, तो ये नंबर ग्रेटर होगा। ठीक है ना। कोई बात नहीं सुमिरन, समझ में आई मेरी बात। नेगेटिव वाला नहीं बेटे, मैं तुमको कितनी बार बता चुका हूं, पेपर में हर सवाल आपसे नहीं पूछा जा सकता। अगर एग्जामिनर अपनी मर्जी से कुछ भी उठा के सवाल देने लगा तो आप कैसे कर पाओगे। पेपर में कुछ लिमिटेड ही चीजें पूछी जा सकती जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट में किया जा सके। अब भैया जब आप बचपन में पढ़ाई करते थे, मैक्सिमम मिनिमम निकालते तो 10-10 मिनट लगता था ना सवालों को सॉल्व करने में, वो नहीं पूछेगा। पेपर में आपसे केवल इन शॉर्ट वही चीजें पूछी जाएंगी जिसका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम टाइम में किया जा सके। ठीक है भाई। उल्टे सीधे मैं कुछ ही पूछने लगूं, ऐसे थोड़ा ना पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा। क्या इसमें कोई डाउट है? अब जैसे सपोज ये कह दिया उसने 43 की पावर -42 और 42 की पावर -43, मतलब इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से पूछ लिया। करिए, बस इतना ही चेंज कर सकता है। अब मेरे दोस्तों इस बात का क्या मतलब है, a की पावर -n का मतलब क्या है, 1/a की पावर n। 43 की पावर 42 और इसका मतलब क्या है, 1/42 की पावर 43। आप बोलोगे जी सर, तो आप एक बात बताइए, फ्रैक्शन बनेगा, दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है, दोनों ही फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम है। अब बताओ जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, सबने गलती कर दी भाई। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे दो फ्रैक्शन में 1/5 है और 1/4, बताइए कौन सी फ्रैक्शन बड़ी? भैया 5 बड़ा होता है 4 से, होता है कि नहीं होता है? लेकिन मैं इसका उल्टा कर दूं, 1/5 और 1/4 उल्टा करोगे तो छोटा होता है कि नहीं होता है? क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है। अगर डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो फ्रैक्शन छोटी हो जाएगी, 1/5 0.2 होता है, 1/4 0.25। अगर अंश सेम है, हर जितना बड़ा होगा फ्रैक्शन उतनी छोटी होगी। हर यहां बड़ा है भाई, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा? जाहिर सी बात है ये नंबर बड़ा है। तो अगर आप एक को बड़ी संख्या से भाग देंगे तो छोटा हो जाएगा, एक को छोटी संख्या से भाग देंगे तो बड़ा होगा। यानी कि इस बार ये वाला आपका उत्तर आएगा। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता इसमें कोई समस्या है। ठीक, वेरी गुड। चलिए, तो मुझे लगता है मेरे प्यारे भाइयों को ये सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। नहीं समझ में आई है तो अब आपका इलाज करवाइए भैया अपना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एग्जामिनर एकाध कभी कभी इस तरीके से भी पूछ सकता है जिनमें कोई रिश्ता नहीं बनता। 31 की पावर 11 और 17 की पावर 14, बताइए मेरे दोस्तों इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है? करिए, 10 सेकंड है आपके पास। ये कोई डिफिकल्ट पहाड़ कठिन चीज नहीं है, ये हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाली चीज है। 31 की पावर 11 और 17 की पावर 14 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? जवाब दीजिए, फर्स्ट वन और सेकंड वन।
है भाई, नंबर छोटे होते तो पता लगा लेते, अगर पावर कट रही होती तो पावर को काट लेते, पर यहां तो कुछ नहीं हो रहा। तो बेटे ऐसे सवाल किए जाते हैं अंदाजे से। नहीं हो रहा ना, नहीं होता है, ऐसे सवाल किए जाते हैं बेटा अंदाजे से। ध्यान से सुनेगा, या तो बेस को सेम बनाओ या पावर को सेम बनाओ। पावर को सेम 11 और 14 को सेम बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अब ध्यान से सुनेगा, जैसे ये 31 की पावर 11 है, क्या है 31 की पावर 11, क्या 17 की पावर 14 को, ध्यान सुनेगा, 17 की पावर 14 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 17 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 3। बोलिए, 17 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 3। आप बोलोगे जी सर, पावर गुणा में जुड़ जाती है। अब जैसे या मैंने पावर सेम सेम कर ली 11 11। अब ध्यान समझने की कोशिश करेगा भाई, यहां 31 क्या है, अगर 31 को मेरे दोस्तों 17 से डिवाइड किया जाए, 31 क्या है, 17 एकम 17, कितना बचा मेरे दोस्तों, 17 एकम 17 कितना बचेगा 14, 17 8 136, 17 का 1.8 गुना है, जो 31 है ये लगभग 17 का 1.8 टाइम्स है, 17 का 1.8 टाइम्स है। बुद्धि लगे, भगवान ने बहुत बुद्धि दी आप लोगों को, आपने बस यूज नहीं करा बचपन में, इसलिए उसमें जंग लग गया है। अब जंग आपको उतारना पड़ेगा। 31 क्या एप्रोक्स 17 का 1.8 टाइम्स है। 31 इज नथिंग बट 17 एकम 17, कितना बचेगा भैया 14 है भाई, 17 8 136। अब होल पावर 11 है, तो आप ऐसे कर सकते हो, दोनों की पावर 11, 17 की पावर 11 इंटू 1.8 की पावर 11, एप्रोक्स मामला चल रहा बेटा। इस 17 की पावर 11 गुणा 17 की पावर 3। मैं आपको बच्चे की तरह समझा रहा हूं, हालांकि इस बात को आप मेंटली भी प्रोसेस कर सकते थे। अब देखो ये तो दोनों चीजों में सेम है, 17 की पावर 11 यहां भी है, 17 की पावर 11 यहां भी है। अब ये हुआ 17 का क्यूब। 17 का क्यूब सभी बच्चों को पता है 4913। नहीं भी पता है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 17 का क्यूब जो भी आएगा 4000 से बड़ा आएगा। अब ये 1.8 की पावर 11 है। ध्यान सुनिएगा, अगर मैं 1.8 को 2 भी मान लूं, अगर मैं 1.8 को 2 भी मान लेता हूं, मान लिया आपकी बात, अगर मैं 1.8 को 2 भी मान लूं तो 2 की पावर 11, 2 की पावर 10 1024 होता है, तो 2 की पावर 11 हुआ 2048। ये नंबर 2000 से छोटा ही रहेगा, ये नंबर 2000 से छोटा ही रहेगा। अगर मैं 1.8 को 2 भी मान लेता हूं, मान लिया आपकी बात, तो 2 की पावर 11 भी करोगे तो भी वो नंबर 2000 से छोटा रहेगा, और ये 4000 को भी क्रॉस कर रहा है, तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। यानी कि 31 की पावर 11 से बड़ा है 17 की पावर 14। बेटे 31 is Dinesh approx 17 into 1.8 approx। अब आप भाग करना नहीं जानते हो, बताओ। लोगों को ये इसमें डाउट है कि 17 गुणा 1.8 कैसे हुआ, भाग करना भी नहीं जानते तुम। काहे बेटा दूसरी क्लास में क्यों नहीं एडमिशन लेते हो, कहां एसएससी के चक्कर में पड़ गए, तो दूसरी क्लास का ही नहीं आता आपको भाग करना है। सवाल नंबर 45, आगे की कहानी चल जाते हैं। चलिए, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये तो है ही है यहां पे, है भी मेरे दोस्तों, फ्रैक्शन का कंपैरिजन, कि फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। आप लोगों का बड़ा दिमाग खराब किया होगा, है ना।
है भी मेरे दोस्तों, कि फ्रैक्शन की तुलना कैसे करते हैं हम। दो फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्तों, दो फ्रैक्शन होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर का मतलब उचित भिन्न और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित भिन्न। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित भिन्न। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो एक से छोटी होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जो एक से बड़ी होती है। ठीक है मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन कौन सी है? 5/8, 111/240, 243, ठीक है भाई, और 713/9054। ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है लेस देन 1। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती हैं? जैसे कि 13/7 एक से बड़ी हो गया है भाई, 500/181, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब कंपेयर कैसे करते हैं मेरे दोस्तों इनको, क्लियर है? तो एक अगर देखिए डाटा आसान है, डाटा आसान है, जैसे ये आ गया 17/11 और 19/15, 19/15। पता है उनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, कौन सी छोटी है, कैसे पता लगाएंगे? बेटा रेलवे में सभी बच्चों ने देखा होगा कि रेलवे वाला सवाल बहुत पूछता है रेलवे का, कि बताइए कौन सा बड़ा है, 17/11, 19/15, कौन सा बड़ा है? यस, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से, बिल्कुल सही बात मंजू बेटा। एलसीएम से, कौन सा एलसीएम? 17/11 और 19/15 में कौन बड़ा है? अगर डाटा आसान है, अगर डाटा आसान है मेरे दोस्तों, डाटा आसान है, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे डाटा आसान है, 17 गुणा 15 कितना हो जाएगा? अभी 170 और 85 यानी कितना हो जाएगा? 255। और 19 गुणा 11 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 190 प्लस 19 209। तो 255 बड़ा होता है ना 209 से? हाँ जी होता है, मतलब ये बड़ा है। बोलिएगा, बोलिएगा, क्या कर पाए कि नहीं कर पाए? ठीक है, अब सवाल इस तरीके से दे दिया, 51/58 है भैया, और थोड़ा छोटा ही लिखता हूं ना अभी तो, कि 23/29 और 25/32। बताइए जी कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? हाँ, एप्रोक्स डिवाइड भी कर सकते हैं। कश्यप कह रहे सर आपकी चेन कितने तोले की है? कौन सी चेन कश्यप? चंचल बेटा वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो आप। अगर डाटा आसान है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से पता लगा सकते हो, है भैया। अब मैं आपसे कहूं कि सर इनमें मुझे पता लगाना है, चाहे प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। 23 की 30 में 690 और 23 दूनी 46, 690 में 46 जोड़ेंगे तो 736 हो जाएगा। अब 25 की करेंगे 29 में, 25 की 25 में 625 और 25 के 4 में करेंगे 100, तो 625 में 100 जोड़ेंगे 725, तो 736 बड़ा होता है ना, तो ये बड़ा आएगा। 23/29 बड़ा आएगा जी 25/32 से। 23/29 लार्जेस्ट है। आपसे तो गुणा भी नहीं होती है बेटा। मैं गुणा कैसे करता हूं, ऐसे नहीं कि आपकी तरह कोने में चले जाते हैं 23 की 32 में गुणा करनी है, तो पहले 23 की 30 में गुणा करो 690, फिर 23 की 2 में गुणा करो 46, 690 में 46 जोड़ेंगे तो पहले 10 जोड़ो 736 रहेगा, 736 ऐसे गुणा करते हैं बेटा। क्लियर है?
अब लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछने लगूं, 591 अपॉन 598 और 601 बटे 615, इनमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है? जवाब दीजिएगा। अब आपके लिए हो जाएगी हालत खराब। इसको आप डिवाइड भी नहीं कर सकते, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना भी आपके लिए जो है एक जो है क्या बोलते हैं टॉर्चर के जैसा है। तो ऐसी बड़ी फ्रैक्शन को अगर कंपेयर करना हो तो वो कैसे होगा वो हम सीखेंगे कल की क्लास में। बच्चा कह रहा है सर अप्रोक्स में ले लेंगे। बेटा इनके डिवाइड को भी अगर अप्रोक्स में पता लगाना है तो कई डिजिट तक भाग करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना, वो हम कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है भाई।